हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जो है सामान्यतः काफ़ी जनसाधारण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कई केसेस में बहुत आयत मात्रा में ये डायग्नोज भी नहीं होता है। ये व्यक्तियों को या पेशेंट्स को कई दिनों बाद मालूम चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होते। जब लक्षण आते हैं तब तक ब्लड प्रेशर का प्रभाव अन्य अंगों पर पड़ने लगता है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बड़ा होते हुए ये अपने टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं इसके, जैसे किडनी को ख़राब करना, आँख के पर्दे को ख़राब करना, हार्ट फेलियर करवाना, हार्ट अटैक करवाना, पैरालिसिस करवाना, ये उसकी कुछ जटिलताएं हैं जो बहुत आगे जाके देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी लंबे स्पैन तक ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट रहता है, इसके लक्षण नहीं होते हैं ज़्यादातर, और जब तक हम ये डायग्नोसिस होता है जब तक इसके कुछ दुष्प्रभाव अन्य अंगों पे आ चुके होते हैं। जो थोड़े बहुत इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें से चक्कर आना, जी घबराना, चलने में सांस फूलना, चलने में जल्दी थकान होना, ये कुछ उसके कुछ मुख्य लक्षण हो सकते हैं अगर ये होते हैं तो। पर ज़्यादातर देखा गया है ब्लड प्रेशर जो है वो इंसिडेंटली ही डायग्नोसिस होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता। किसी और अन्य बीमारी के संबंध में चेकअप जब कराते हैं तब मालूम पड़ता है कि ब्लड प्रेशर है। जो ब्लड प्रेशर है उसके मुख्य जो रिस्क फैक्टर हैं, वज़न का ज़्यादा होना, खान पान में अनियमितता होना, बहुत ज़्यादा नमकीन पदार्थों का सेवन करना, प्रोसेस्ड फूड खाना, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें चलना फिरना नहीं है तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना भी ब्लड प्रेशर का कारण है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं वो जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होना, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो उसमें भी, उस केसेस में भी आपका ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आज मित्रों हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है अगर एक बार हो जाए तो उसको हमको कैसे मैनेज करना है। क्या उसकी हमेशा दवाइयों की आवश्यकता है? क्या बिना दवाइयों के मैनेज कर सकते हैं? तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो चर्चा का विषय रहेंगी। तो ब्लड प्रेशर जो है डिपेंड करता है दवाइयाँ उसकी चलेंगी कि नहीं चलेंगी, कि किस अवस्था में डायग्नोसिस हुआ है। अगर तो वो प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोसिस हो गया है तो हो सकता है आपका दवाइयों के बिना काम चल जाए, जीवनचर्या में संशोधन कर लें तो भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, जीवन शैली में बदलाव कर लें तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता या वो आगे की अवस्था में डायग्नोस होता है जिसमें कि टारगेट ऑर्गन डैमेज हो चुका है, जो कि हम जांच के दौरान पता लगाते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलना अवश्य संभावी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों ही केसेस में, चाहे आप दवाइयाँ ले रहे हैं चाहे दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, दवाइयों की आवश्यकता है या नहीं है, तब भी आपको जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता रहेगी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और उससे होने वाले जटिलताओं को दूर रखने के लिए भी। तो इसमें कुछ मुख्य 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम समझ लें तो हम ब्लड प्रेशर को, काफ़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उनका ध्यान रखें तो ब्लड प्रेशर को हम बिना दवाइयों के या कम से कम दवाइयों के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें तो ये है कि एक तरह से वज़न, एक अपने आप में मोटापा होना या वज़न ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर का एक रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो हमको वज़न कम करना चाहिए। वज़न हम अगर, जैसे अगर आप कैलकुलेट कर पाएँ, तो आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें आप बीएमआई अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो आप एट रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर हैं। अगर आप अपना बीएमआई 25 से है तो उसको 25 से कम या 25 के आसपास रखने की कोशिश करें, तो उससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए आपको खान पान पर नियंत्रण करना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। अब खान पान में नियंत्रण क्या करना है? खान पान में हमको अत्यधिक तले हुए पदार्थ, जो डीप फ्राइड फूड्स हैं, वो नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड है वो नहीं खाना है। नमक अपने आप में इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, तो नमक की मात्रा कम करना है। नमक की मात्रा आपको 1.5 से 2 ग्राम रखना है, कम से कम रखना है नमक की मात्रा खाने में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो। फलों का ज़्यादा उपयोग करना है, हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करना है। नट्स आप खा सकते हैं, बादाम और अखरोट आप ड्राई फ्रूट्स में खा सकते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। इसके अलावा रसेदार फल गूदे सहित इस्तेमाल करें। ज़्यादा फाइबर वाली डाइट लें। ज़्यादा फाइबर वाली डाइट जो है आपके पाचन के लिए भी अच्छी रहेगी और साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने भी सहायता मिलेगी। रिफाइंड फूड ना लें। रिफाइंड फूड जैसे होता है बहुत बारीक पिसा हुए मैदे का खाना जो होता है, जिसमें पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है, समोसा आता है, कचौड़ी आती है, चाट आता है, कुछ तरह के नमकीन आते हैं जिसमें रिफाइंड फ्लोर यूज़ होता है। तो रिफाइंड फ्लोर जो है
वो इन जनरल आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए। अगर आप आटे का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा मोटा दानेदार आटे का प्रयोग करें। मल्टीग्रेन आटा, बजाय प्योर गेहूं का आटा के मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपको ब्लड प्रेशर और ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्मोकिंग है, स्मोकिंग अपने आप में रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर का, तो स्मोकिंग आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। ज़ीरो स्मोकिंग। स्मोकिंग को जो है ब्लड प्रेशर तो बढ़ाती ही है और साथ में हार्ट अटैक भी करवाती है, साथ में पैरालिसिस भी करवाता है। तो स्मोकिंग आपको पूरी बंद करना है। जो लोग अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, उनको अल्कोहल वैसे तो आइडियली तो पूरा बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर बंद नहीं कर पाते हैं तो उसकी मात्रा लिमिट कर देनी चाहिए, उसकी मात्रा सीमित कर देनी चाहिए। जैसे मान लें उसको 60 ml यानी 2 पैक से ज़्यादा नहीं लेना है, वो भी ऑल्टरनेट डे, डेली तो नहीं ले सकते, ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं, लेकिन 2 पैक से ज़्यादा नहीं। इसके साथ के साथ में आप कुछ एक्सरसाइज में देखें तो एक्सरसाइज में बेस्ट क्या है। एक्सरसाइज देखिए, अगर आप 30 मिनट की वॉकिंग भी कर पाएँ, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग भी कर पाएँ तो एक्सरसाइज अपने आप में काफ़ी समुचित होती है आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी और हार्ट के लिए भी। इससे ऊपर और कुछ आप अत्यधिक करना चाहें जैसे लाइट जिमिंग या वेट ट्रेनिंग वगैरह, वो आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हमको वज़न भी कम करना है। और साथ में कुछ अगर आपकी तनाव युक्त जीवन शैली है या आपको प्रोफेशन या फैमिली से संबंधित कुछ तनाव है, तो आपको उस तनाव से मुक्त रहना चाहिए। उस तनाव मुक्त रहने के लिए आप कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक सीख सकते हैं, आप योगा सीख सकते हैं, प्राणायाम सीख सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं। उनको आप अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। तो उससे आप ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे और दवाइयों की आवश्यकता को काफ़ी दिनों तक पोस्टपोन कर पाएंगे, या उनके डोज भी आप उनके सीमित मात्रा में लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखें और इनका पालन करें तो आप ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएंगे, कम से कम दवाइयों के द्वारा। और चूंकि आजकल कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो उस संबंध में मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति हार्ट से पीड़ित है, हृदय रोग से पीड़ित है, या जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है या डायबिटीज़ से है, उनको कोरोना बीमारी होने में जटिलताएं ज़्यादा देखी गई हैं। उनमें जो कोरोना होता है वो सीवियर फॉर्म में होता है। तो ऐसे लोगों को जो सरकार द्वारा प्रचलित गाइडलाइंस हैं उनका पूरा फॉलो करें। बार बार हाथ धोएं, बार बार हैंड वॉश करें, मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, ये सावधानी से रखें। और जो आपकी ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो भी दवाइयाँ चल रहे हैं उसमें बिना कुछ परिवर्तन करे उसको आप खाते रहें, बिना डॉक्टर की सलाह के वो दवाइयों का डोज या मात्रा कम ना करें और उसको खाते रहें। और इसमें किसी भी तरह की मिथ्या ना पालें जो कि आपको अन्य मीडिया के अन्य चैनल से मिलती रहती है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं और उससे होने वाली जटिलताओं से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।